बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूके में तालीम हासिल करें और वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अब्दुल मालिक कंसल्टेंसी तहसील खुरटा की, जिनके सीईओ हैं इंजीनियर गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आज हम उनसे बात करेंगे और तफसीली बातचीत की जाएगी ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो वालिदैन हैं उनकी जो उनके दिलों में जो सवालात हैं कि हम अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को हम बाहर भेजना चाहते हैं आला तालीम के लिए, तो उसके लिए कौन कौन सी सहूलियात हैं इनके पास और किन किन मसाइल का सामना, जिस तरह ये स्टूडेंट्स वीज़ा वाले लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और उनका पैसा भी ज़ाया जा रहा है, तालीम भी हासिल नहीं कर रहे हैं। यूके भी अगर पहुंच जाते हैं तो उनके लिए वहां पर भी बहुत से मसाइल होते हैं। सारे सवालात रखेंगे इनके आगे और इनसे जवाबात लेंगे। तहसील खुरटा में अब्दुल मालिक कंसल्टेंसी साबिक जो बिस्मिल्लाह होटल है, इसके सामने अगर आप देखेंगे तो अब्दुल मालिक कंसल्टेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर आएँ और इंजीनियर गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो कि सीईओ हैं इस अब्दुल मालिक कंसल्टेंसी के, उनसे आप बिलमुशाफा आके मुलाकात करें, तसल्ली तशफ़ी करें और अपने बच्चों को बेहतर तालीम के लिए किन किन ममालिक में आप भेज सकते हैं वो भी आज आप सुन लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप कब से इस पेशे के साथ मुंसलिक हैं और ये अब्दुल मालिक कंसल्टेंसी नाम रखने की वजह क्या है? जी तालिब भाई, वैसे तो कंसल्टेंसी को हमें शुरू किए हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं। इस कंसल्टेंसी का नाम अब्दुल मालिक कंसल्टेंसी रखने की बुनियादी वजह मेरे वालिद साहब का नाम जो अब्दुल मालिक है, उनके नाम पर हमने ये कंसल्टेंसी शुरू की। और इसमें कुछ चीज़ें जो मैं अपने जो भी आपके सुनने वाले हैं उनको बताना चाहूँगा। शायद उनको बहुत सारे नौजवान हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारा जो ट्रैवलिंग का शोबा है उससे हमें तकरीबन 50 साल से हम मुंसलिक हैं। खुरटा और ज़िला कोटली में ट्रैवल एजेंसी का जो बिज़नेस है मेरे वालिद साहब ने आज से 50 साल पहले शुरू किया। और आज से 25 साल पहले जब उनकी डेथ हुई तो जिस ऑफ़िस में और जहाँ मैं बैठा हूँ वो उस वक़्त इसी ऑफ़िस में वो उनका ये ऑफ़िस था यहाँ पर। तो हम तकरीबन 25 साल से उन्हें फ़ौत हुए हो गए हैं। उसके बाद मेरे बड़े भाई चौधरी मुर्तज़ा जो इस वक़्त स्वीडन में अपनी फ़ैमिली के साथ वो इस बिज़नेस को करते रहे। उसके बाद चूँकि मैं स्टडी से मुंसलिक था, अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा था। डिग्री के बाद फिर मैंने दोबारा इस बिज़नेस को रीओपन किया और मैंने ट्रैवलिंग के साथ-साथ कंसल्टेंसी को जो है उसमें ऐड किया है। तो तकरीबन इसको दोबारा ओपन हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं सर। मुस्तफ़ा साहब, आपने इंजीनियर की डिग्री हासिल की है, आपने कोई सरकारी जॉब नहीं की, आप किसी और शोबे में नहीं गए, आप इसी कंसल्टेंसी अपने वालिद की मिरास के ऊपर आपने बैठना पसंद किया? तालिब भाई, मैंने थोड़ा अरसा बीच में से अपनी डिग्री के बाद अपनी फील्ड से मैं मुंसलिक रहा। मैं दुबई की कंपनी में एज़ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर जॉब करता रहूँ। लेकिन मैंने जल्दी रियलाइज़ किया कि अपना जो बिज़नेस है वो बुनियादी तौर पर इंसान की कामयाबी की ज़ामन इंसान का वही बिज़नेस ही होता है। और दूसरा वो हमारा चूँकि फैमिली बिज़नेस था, इसलिए मैंने दोबारा उसी को ही स्टार्ट करने का जो है वो प्लान किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 साल से हम इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं और ज़बरदस्त तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब, आपने लिख रखा है कि हम लोगों को फ्री यूके भेजने की गारंटी देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अ, असल में इस वक़्त ज़ीरो कंसल्टेंसी फ़ी पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे से हम उसके एडमिशन प्रोसेस से लेकर यूनिवर्सिटी पहुँचने तक डायरेक्टली कोई फ़ीस बच्चे से चार्ज नहीं करते कंसल्टेंसी के मद में। जो भी फ़ीस होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी की फ़ी है, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस है, उसकी वीज़ा फ़ी है, ये बच्चा खुद ही पे करता है। हमारी टीम उन्हें गाइड करती है बच्चे को और बच्चा अपने ही अकाउंट से पे करता है। तो हम डायरेक्टली बच्चे से कोई भी फ़ी यूके पहुँचने तक चार्ज नहीं करते। तो इसका मतलब हम फ्री बच्चे को यूके भेजने की गारंटी देते हैं। साथ साथ हम ये पूछना चाहेंगे कि कितनी तालीम ज़रूरी है इसके लिए? सर यूके के लिए 2 तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक है यूजी प्रोग्राम जिसे अंडर ग्रेड कहते हैं और एक है पोस्ट ग्रेड जिसे मास्टर वाले बच्चे जो जा रहे हैं। पोस्ट तो ग्रेजुएट जो कहते हैं। जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट वाले या अंडर ग्रेड वाले 2 बच्चे जा रहे होते हैं। जो अंडर ग्रेड में वो मिनिमम एफए, एफएससी वाले बच्चे और जो मास्टर वाले हैं उन्हें 4 ईयर डिग्री या 2+2 वो वाले बच्चे जो हैं वो जा सकते हैं यूके। इसके साथ साथ कौन से इंग्लिश टेस्ट हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, वो भी हम पूछना चाहेंगे। सर इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही हैं। आईएलटीएस वो तो तकरीबन यूके की सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही हैं। पीटीई भी ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही हैं। कुछ अदर टेस्ट भी हैं जो ईज़ी टेस्ट हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, लैंग्वेज सर्ट है, तो वो टेस्ट भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी जो विदाउट टेस्ट भी बच्चों को एक्सेप्ट कर रही हैं। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो विदाउट टेस्ट भी एक्सेप्ट कर रही हैं बच्चों को? जी, जी, बिल्कुल। ऐसी यूनिवर्सिटी से एक लेटर बनता है जिसे कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। उसकी बेस पर भी बच्चा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता है और उसको अपने वीज़े को भी सिक्योर कर सकता है। कौन कौन से शहर हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ को आप डील करते हैं? सर हम तकरीबन यूके की सारी यूनिवर्सिटीज़ को डील कर रहे हैं। बच्चा यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया मीट करे, हमें बताए तो हम उसका ऑफ़र लेटर उसको मँगवा के दे सकते हैं। लंदन से लेकर स्कॉटलैंड तक, वेल्स,
तमाम यूनिवर्सिटीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हम डील कर रहे हैं, और जिस भी यूनिवर्सिटी की बच्चा जिसमें जाना चाह रहा है, उसका क्राइटेरिया जो एंट्री क्राइटेरिया अगर वो मीट करता है तो हम उसको ऑफर लेटर मंगवा के दे सकते हैं। यूके की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका मायदा है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको वहाँ पर भेजते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी इनसे पूछेंगे, जो सबसे आम है कि डिपॉजिट कितना जमा करवाना पड़ेगा। सर उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ शुरू में 4,000 पाउंड ले रही हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 8,000 पाउंड तक भी ले रही हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है कि बच्चा कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है। तो ये मिनिमम आप समझ लें कि 4,000 पाउंड है, और मैक्सिमम ये 8 से 10,000 पाउंड तक भी यूनिवर्सिटी जा रही है। क्या बगैर किसी इंग्लिश टेस्ट के कोई स्टूडेंट यूके जा सकता है? जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बगैर किसी टेस्ट के बच्चे को एक्सेप्ट कर लेंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, अगर बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर से उसे फ़ारग हुए 3 से 5 साल हो चुके हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी का क्योंकि क्राइटेरिया डिफरेंट है। सही। तो उसमें वो वहाँ से यूनिवर्सिटी से एक लेटर अपना लेगा, जिसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कहते हैं। तो उसकी बेस पर वो यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसके अंदर बगैर किसी टेस्ट के वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकता है, और उसी की बेस पर अपना वीज़ा भी सिक्योर कर सकता है। उसमें कोटली यूनिवर्सिटी के भी हैं, मीरपुर यूनिवर्सिटी, चूँकि हम एजेके में हैं इसलिए मैं यूनिवर्सिटी को नाम ले रहा हूँ, और मुज़फ़्फ़राबाद यूनिवर्सिटी, और जो पुंछ रावलाकोट यूनिवर्सिटी है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एमओआई काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट कर रही हैं। तो बच्चे बगैर किसी टेस्ट के भी एलिजिबल हैं, अगर वो फ्रेश हैं, 3 से 5 साल के अंदर उनकी डिग्री कंप्लीट हुई है। अगर यहाँ से कोई बच्चा स्टडी करने के लिए यूके जाना चाहता है तो कौन-कौन से महीने हैं कि जिसमें दाखिले ओपन होते हैं, वो भी आज इनसे पूछ लेते हैं। सर यूके के अंदर 2 मेजर इंटेक्स हैं। एक है जनवरी इंटेक, जिसमें ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी ओपन करती हैं, और एक है सितंबर इंटेक। इसके अलावा इस वक्त मई जून इंटेक भी चल रहा है, जिसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ एडमिशन ओपन करती हैं। वो बच्चे जो जनवरी में मिस हो जाते हैं, किसी भी वजह से लेट हो जाते हैं, तो हम उन्हें फिर मई जून में भेज देते हैं। जो मई जून में अगर किसी वजह से रह जाते हैं तो सितंबर तो मेजर उनके पास होता है। तो मेजरली 2 इंटेक्स होते हैं, लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं जो मई जून में भी एडमिशन ओपन करती हैं। अच्छा, मई जून में भी एडमिशन होता है। मुस्तफ़ा साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये इस तमाम प्रोसेस में कितना वक्त चाहिए होता है? सर देखें, इसमें कोई फ़िक्स टाइम तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एवरेज 3 से साढ़े 3 माह लग जाते हैं। बच्चों के लिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर वो प्रोसेस शुरू करने का इरादा रखते हैं तो इन टाइम अपना प्रोसेस शुरू करवाएँ, क्योंकि अक्सर बच्चों को बाद में बाज़ दफ़ा होम ऑफिस किसी वजह से डिले कर देता है, तो वो फिर वो अपनी जो डेडलाइन है यूनिवर्सिटी की वो मीट नहीं कर पाते। तो उनको अगर वो स्लो प्रोसेस लेट स्टार्ट करेंगे तो फिर लास्ट में जाके उनको प्रॉब्लम होगी। किसी भी वजह से सम टाइम तो यूनिवर्सिटी के कैश एंड हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास लिमिटेड कैश जो लेटर्स होते हैं। तो वो बच्चे जो इन टाइम अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, वो फिर अपनी चीज़ों को इन टाइम कंप्लीट करके तो यूके पहुँच जाते हैं। मुस्तफ़ा साहब, आपने जब से कंसल्टेंसी स्टार्ट की है, कितने स्टूडेंट्स को आप स्टडी वीज़े के ऊपर भेज चुके हैं? तालिब अभी तक हम सैकड़ों, आप ये कह सकते हैं कि हज़ारों तक स्टूडेंट की तादाद पहुँच चुकी है। सैकड़ों नहीं, हज़ारों। क्योंकि हमने उसमें काउंट तो नहीं किया, लेकिन यूके में पहले ये लॉ था कि आप डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हैं। तो उसमें ये था कि एक फैमिली मेंबर के साथ उसके 3 से 4 बंदे भी साथ जाते रहे। तो हम अभी तक सैकड़ों, आप ये कह सकते हैं कि उसमें कोई फिक्स नंबर नहीं, हज़ारों तक वो तादाद से पहुँच गई होगी स्टूडेंट की। और ऑलमोस्ट हमारे जो वीज़ा रेशियो रही है 99% हमारी सक्सेस रेशियो रही है। 99% वीज़ा रेशो सक्सेस, कामयाब। जो यहाँ से स्टूडेंट गए हैं स्टडी वीज़े के लिए, 99% वो कामयाब रहे। आपने ये भी लिख रखा है कि हम 20 लाख में यूके भेजने की गारंटी देते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत अच्छा सवाल है तालिब भाई। जी हमने बिल्कुल ये लिख रखा है कि 20 लाख अगर बच्चे का बजट है तो वो यूके जा सकता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा इनिशियल डिपॉज़िट जो है वो कम होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी वहाँ पर जाके एनरोलमेंट पे कोई फ़ीस चार्ज ना करे। तो इसलिए हमने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बच्चों के लिए सिलेक्ट कर रखी हैं कि अगर वो उन यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया मीट करता है तो वो 20 लाख में यूके पहुँच जाएगा, और वहाँ पर जाते साथ एनरोलमेंट फ़ीस जिसे कहते हैं वो यूनिवर्सिटी चार्ज नहीं करेगी, और बच्चा जो रिमेनिंग फ़ी है वो इंस्टॉलमेंट पर वहाँ दे सकता है। लेकिन उन यूनिवर्सिटी का कुछ क्राइटेरिया है जो बच्चों को मीट करना होता है, तो वो मीट करे तो वो 20 लाख में यूके जा सकता है। वैसे एक मासूमाना सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि स्टूडेंट आपसे ही अपने वीज़े का प्रोसेस क्यों करवाए? वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में जाके क्यों ना करवाए? जी तालिब भाई, बिल्कुल वो प्रोसेस करवा सकता है। अब इसमें 2 बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के साथ। एक तो ये है कि बच्चों की डे टू डे बहुत सारे सवालात होते हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। अब जो बच्चे पिंडी इस्लामाबाद में काम करवाते हैं उन्हें इसका अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि वहाँ के कंसल्टेंट का तरीक़ाकार ये है कि आपको कोई चीज़ पूछनी है, तो वो अक्सर कहते हैं जी आप हमारे ऑफ़िस का विज़िट करें। छोटी सी चीज़ पूछनी है तो वो कहते हैं जनाब आप हमारे ऑफ़िस का विज़िट करें। अब जो बच्चा खुरेटा का है या कोटली का है, तो पिंडी का सफ़र ठीक-ठाक सफ़र है, उसमें उसके अखराजात भी होते हैं और उसके सवालात भी बहुत सारे होते हैं। अब एक दफ़ा तो उसने कुछ सवालात कर लिए, अगली दफ़ा के लिए क्या उसने दोबारा फिर पिंडी इस्लामाबाद जाना होता है। एक तो ये है कि उसको फ़ौरी तौर पर उस चीज़ों का आंसर्स नहीं मिल रहे होते, जो उनके कंसर्न्स होते हैं फैमिली के, पेरेंट्स के।
और दूसरा ये है कि अक्सर मैं सबकी बात नहीं करूँगा, काफ़ी सारे कंसल्टेंट जो मेरे मुशाहिदे में आया कि वो बच्चों को प्रॉपर गाइड नहीं करते कि आपने किस एरिया में जाना है, कौन-सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से कोर्स में जाना चाहिए आपको। अब जो वो बच्चे ये सोच रहे थे हमने सिर्फ़ यूके पहुँचना है। तो वो बच्चे जब यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाके वो देखते हैं वो तो किसी ऐसे शहर में आ गए जहाँ ना उनका कोई जानने वाला है, ना कोई फैमिली मेंबर है, ना कोई दोस्त है, ना जॉब्स की अवेलेबिलिटी है और अकोमोडेशन का भी बहुत इश्यू है। तो वो बच्चे वहाँ जाके बहुत परेशान होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पर आज तक जितने भी सालों से हम काम कर रहे हैं, हमने कभी ऐसा नहीं किया कि बच्चे को अंधेरे में रखा हो। हम उससे पूछते हैं कि बेटा आप बताएँ कि आपकी बजट कितना है? आप किस एरिया में जाना चाह रहे हैं? किस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं? कोर्स आप बताएँ, आपकी मर्ज़ी के हम जो कोर्स सर्च करके आपको बताएँगे, ताकि वो बच्चा ज़हनी तौर पर वहाँ बिल्कुल पुरसुकून रहे और वहाँ जाके वो अपनी तालीम को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सके और जो जॉब्स के हवाले से भी उसको मसाइल ना हों। क्योंकि यूके में शुरू में जाके जो अकोमोडेशन के मसाइल आते हैं, अगर आपका कोई जानने वाला वहाँ पर हो, तो फिर वो थोड़ा ईज़ी रहता है बंदा। तो हम बच्चे के जो है प्रेफ़रेंसेस उसकी जो भी चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसे गाइड करते हैं, ताकि बच्चे को किसी भी स्टेज पे ऊपर मसला ना हो। वो कहीं यूके पहुँच के भी ये ना सोचे कि यार इन लोगों मेंटली प्रिपेयर करते हैं उस बच्चे को कि उसको किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो वहाँ जाके। जी, बिल्कुल ऐसा ही है ताकि देखिए हम तो भेज देंगे यूके उसके बाद वो हमें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कम से कम हम ये नहीं चाहते कि वो वहाँ जाके भी ये कहे कि उन लोगों ने हमें गलत गाइड किया मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक किसी भी बच्चे को गलत गाइड नहीं किया। उसे प्रॉपर तरीके से हमेशा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाह रहा है, जितना उसका बजट है, जहाँ उसके रिलेटिव्स हैं, तो कोशिश की है कि वो वहाँ तक उसको पहुँचा के छोड़े। ये है कि प्रोसेस तो वो पिंडी इस्लामाबाद से भी करवा लेगा लेकिन देखें पैसा कमा तो लेते हैं हम, लेकिन हमदर्दी का पहलू भी एक होता है। हमदर्दी का पहलू असल में बात यह है कि अगर यहाँ का प्रॉपर कश्मीर का बच्चा है, कोटली का है, खुरेटा का है, तो यहाँ पर उसको ये भी यकीन होगा, इस चीज़ की श्योरिटी होगी कि ये अपने हमारे साथ ये हमदर्दी करेंगे, हमें बेहतर गाइड करेंगे। अगर कल कोई मसला भी बन जाता है तो आप इनके पास आ सकते हैं कि आपने मेरे बच्चे को स्टडी वीज़े के ऊपर यूके भेजा था, मेरे बच्चे को ये परेशानी है या इस यूनिवर्सिटी में उसको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, रिहाइश का उसको मसला है। तो ये तमाम अगर आपके अंदर जो खदशात हैं, आप पैसा भी अपने बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं, तो फिर ये तमाम चीज़ें अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुतमय्यन रहें, आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो फिर अब्दुल मालिक कंसल्टेंसी। मुस्तफ़ा साहब, अमूमन ये देखने में आया है कि जो लोगों के अंदर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि यूके के अंदर जॉब्स नहीं है, आप अपने बच्चे को वहाँ पे भेजेंगे, वहाँ पे स्टडी करेगा, उसकी जॉब्स का मसला होगा। तो क्या वजह है कि यूके में जॉब्स नहीं है, सिर्फ बंदा पढ़ने के लिए जाता है और फिर वापस आ जाता है? देखिए तालिब भाई, ये सवाल अक्सर मुझसे भी कहा किया जाता है। अक्सर जो स्टूडेंट आते हैं जी कि हमें यूके के हवाले से तो ये बताया गया कि वहाँ जॉब्स ही नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल आपको ठीक बताया गया है। यूके के अंदर वाक़ई जॉब्स नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास कोई स्किल नहीं है। अब होता क्या है कि हमारे जितने भी यहाँ से पाकिस्तानी स्टूडेंट जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली ना तो उन्हें कॉलेजेस वगैरह कुछ सिखाते हैं, ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उस तरह का कोई मतलब पढ़ाने का मयार उस लेवल का होता है कि बच्चा कुछ सीख सके। अब वो बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो उनको और जॉब्स करनी पड़ती हैं, लाइक टेक वे पर, पिज़्ज़ा वगैरह आगे-पीछे। अब हर बंदा जो वहाँ जा रहा है यूके के अंदर वो वही सेम जॉब कर रहा है। तो इन शोबों में तो जॉब्स की वाक़ई अवेलेबिलिटी का थोड़ी शॉर्टेज रहेगी। लेकिन अगर आप इस हवाले से गूगल कर लें या थोड़ा-सा रिसर्च करें कि यूके के अंदर बहुत सारे शोबों के अंदर लेबर शॉर्टेज चल रही है। जैसे आईटी का शोबा है, उसके अंदर लेबर की शॉर्टेज चल रही है। कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर, हेल्थ सर्विसेज़ जो हैं और इस तरह के हेल्थ के पूरे शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है यूके के अंदर। और जो बच्चे भी इन शोबों के अंदर जा रहे हैं, जिनका मैंने नाम लिया है और वहाँ से जाके या कुछ यहाँ से स्किल सीख के जाते हैं या वहाँ पर जाके वो अपनी डिग्री के दौरान कुछ स्किल सीख लेते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन अगर कोई सीखना ही नहीं चाहता और कोई सीख के गया भी नहीं और वहाँ जाके भी उसने सीखने का इरादा नहीं है, तो फिर तो जॉब्स का मसला होगा। अदरवाइज़ यूके के अंदर स्किलफुल लोगों की बड़ी डिमांड है। जी बिल्कुल, अगर आपके पास हुनर है तो आप किसी भी जगह के ऊपर नाकाम नहीं है बल्कि कामयाब हैं। एक पैगाम लेना चाहेंगे इस खिता कश्मीर के लोगों के लिए और ख़ास तौर के ऊपर ज़िला कोटली के लोगों के लिए कि जो अपने बच्चों को यूके भेजना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, अच्छी और आला तालीम के लिए उनको वहाँ पे भेजना चाहते हैं। और इसके अलावा हम ये भी आखिरी सवाल में इनसे ये भी पूछेंगे कि यूके के अलावा भी कोई ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर जिस बच्चे का ज़्यादा बजट नहीं है या जिस बच्चे की तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है या वो काफ़ी अरसा पहले एफए या एफएससी कर चुका था, उसको काफ़ी अरसा हो गया है, अवेलेबल मुल्क कौन सा है? जी तालिब भाई, जहाँ तक मैं पहले दूसरे सवाल की तरफ आऊँगा कि वो बच्चे जिनका बजट कम है या जिनने एफए एफएससी किए हुए 8 से 10 साल हो चुके हैं या मास्टर किए हुए 10 साल हो चुके हैं और एज उनकी 40 साल से कम है, लेकिन अभी वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी ऐसे यूरोपियन कंट्री में चले जाएँ जहाँ वो तालीम भी हासिल कर सकें और कुछ पैसे भी कमा सकें। तो हमारे पास उनके लिए ऑप्शन है यूरोपियन साइप्रस का।
ये एक बड़ा अच्छा कंट्री है। ये 2 तरह के साइप्रस हैं, एक है नॉर्थ साइप्रस, ये तुर्क साइप्रस जिसे कहते हैं, और एक है साउथ साइप्रस, ये ग्रीक साइप्रस जो यूनान के अंडर आ रहा है। तो जो साउथ साइप्रस है उसको हम बिल्कुल डील कर रहे हैं, और वो बच्चे जिनका बजट कम है, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख इस रेंज में है, तो उनके लिए हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। अलबत्ता इसके ऊपर हम डिटेल में एक प्रोग्राम करेंगे कि हमें साइप्रस क्यों जाना चाहिए, बच्चे को क्यों साइप्रस को चूज़ करना चाहिए, उसके क्या-क्या फ़वाइद हैं। अलबत्ता जो बच्चे अभी ऑलरेडी ज़हनी तौर पर तैयार हैं, हम उनकी प्रोफाइल्स को ले रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन को हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो अभी से प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं, वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। जो आपका दूसरा सवाल था कि पैगाम क्या है मेरा? देखिए पैगाम यही है कि आप पेरेंट्स के लिए कि जो भी अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेजना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले तो ये सिलेक्शन कर लें कि आप जो कंसल्टेंसी का इंतखाब कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन पहले ज़रूर चेक कर लें कि यार ये लोग कब से काम कर रहे हैं और इन लोगों की प्रीवियस रेपुटेशन क्या रही है, और इन लोगों ने अभी तक जितने स्टूडेंट्स को भेजा है उनमें से आप कुछ स्टूडेंट कोशिश ये करें कि उनके नंबर्स मिल जाएँ आपको, ताकि आपको पता चले कि इन लोगों ने सर्विसेज कैसे दी हैं, ताकि आपके बच्चे का टाइम ज़ाया ना हो, आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपके पैसे का ज़ाया ना हो, और आप अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से जिस भी कंट्री में भेजना चाह रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बगैर किसी नुकसान के भेज सकें। तो अच्छे कंसल्टेंट को चूज़ करना ये उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। ये देख के तो वो आगे स्टेप उठाएँ। जी बहुत शुक्रिया जी। ये थे अब्दुल मालिक कंसल्टेंसी के CEO इंजीनियर गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अवाम इलाका की ये बड़ी हमारे साथ काफ़ी अरसे से हमें ये कह रहे थे कि आप एक ऐसा प्रोग्राम करें कि जिसमें स्टूडेंट वीज़ों के हवाले से हमें आगाह किया जाए। हम अपने बच्चों को बेहतर तालीम के लिए UK भेजना चाहते हैं, और ये तमाम जो सवालात हमने आज इनसे रखे, एक काबिल एतमाद अदारा है। अरसा 25 साल से ये तहसील खुरटा के अंदर ये लोगों के इसी तरह स्टूडेंट वीज़ा का ये प्रोसेस कर रहे हैं, और अरसा 50 साल से ये ट्रैवल एजेंट का भी काम कर रहे हैं। बाएतमाद अदारा है, 99% इनका रेशो है, जिसकी मिसाल आपको आज़ाद खिता में क्या पाकिस्तान में भी नहीं मिलेगी कि जिनके स्टूडेंट्स इतने कामयाब हो चुके हैं UK जाके, और उनको किसी किस्म का कोई वहाँ पे मसला भी पैदा नहीं हुआ है। आप भी अपने बच्चों को अगर UK स्टडी वीज़े के लिए भेजना चाहते हैं, तो पहला इंतखाब आपका अब्दुल मालिक कंसल्टेंसी का होना चाहिए। तहसील खुरटा के अंदर हम इनका फ़ोन नंबर भी साथ मेंशन कर देंगे, आप बिल मुशाफा आके इनसे मुलाकात करें, और तसल्ली तशफ़ी के बाद अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी स्टडी के लिए आप UK भेज सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम जो हमने करना है साइप्रस के हवाले से, वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ऑन एयर किया जाएगा, और उसमें आपके जो इस प्रोग्राम के दौरान आपके जो कमेंट्स आएंगे, जो सवालात होंगे, वो हम दूसरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला उनको वहाँ पे रखेंगे और उनके मुकम्मल जवाबात भी इनसे लेंगे। आज का प्रोग्राम इतना ही। अल्लाह निगहबान।